तो हेलो, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही डरावना और डेंजरस टॉपिक है फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट लाइकली बिहार, यूपी एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज टू, बट मोस्टली इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है कालाजार। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बच्चे को, इसे कालाजार हुआ है एंड यू कैन सी दाने की तरह इसके मुंह में सब कुछ फैल चुका है। नाउ दिस इज द यूजुअल सिम्टम्स ऑफ द कालाजार। तो सबसे पहले कालाजार caused by this red marked mosquito, not mosquito, it is sand fly. Okay, इसे हम कहते हैं सैंड फ्लाई। इसी के काटने से होता है कालाजार। कालाजार को हम इंग्लिश में कहते हैं विशरल लेशमेनियासिस एंड ये एक प्रोटोजुअल डिजीज़ है caused by ए प्रोटोजुआ को लिशमेनिया डोनोवानी। लिशमेनिया डोनोवानी है क्या, इसको मैं दिखाऊंगा माइक्रोस्कोपी। इसका माइक्रोस्कोपी आप देखना कि ये कितना छोटा होता है, बट when it affects a lot. Now it is transmitted by the bite of infected female sandfly। जैसे कि मलेरिया होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से, पर ये मॉस्किटो नहीं है, पर कॉज भी करती है फीमेल सैंड फ्लाइज, बिकॉज दे नीड नो एग फॉर वाट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड वार्मनेस टू इट्स एग, इसलिए फीमेल मोस्टली कॉज करती है मलेरिया या ये। सो नाउ मेनली इट अफेक्ट्स द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे उसमें आएगा मेनली लीवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो टू। तो इसका मोस्ट सीवियर इफेक्ट दिखाई देता है इन तीनों ही ऑर्गन में। और जब ये बोन मेरो में इफेक्ट करेगा, सिंस बोन मेरो इज अ प्राइमरी साइट वेयर हम लोग का ब्लड फॉर्मेशन होता है, वेदर इट इज़ आरबीसी, वेदर इज डब्ल्यूबीसी, वेदर इज प्लेटलेट। ओके, जब हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में बोन मेरो इफेक्ट होगा तब हमें पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, यानी कि पूरा ब्लड सेल जो है वो कम हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट मर भी सकता है। जब लीवर को अफेक्ट करेगा तो लीवर का भी काम बंद हो जाएगा और कभी कभी वो हेपाटोमेगाली यानी कि फूल जाएगा, वो भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये मेनली देखा जाता है बिहार में, जैसे कि मैंने कहा था, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी, वेस्ट बंगाल में भी और कुछ पार्ट ऑफ आसाम में भी। Now, it is mainly affected in the people which have malnourished children and those with HIV, यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम पहले से ही खराब है। लाइक कोई बच्चा है, उसे न्यूट्रिशन अच्छा से घर में नहीं मिल पा रहा, घर में कोई गरीबी है, तो उस बच्चे को भी ये कालाजार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा, जो HIV कैरियर पीपल है, जिनको HIV है, पहले से इनका इम्यूनिटी डाउन है और इनको ये डिजीज़ होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। नाउ एज यू कैन सी, दिस इज़ द चाइल्ड जिसे कालाजार है। आप देख सकते हो कि नाउ ही इज़ इन वेरी क्रिटिकल स्टेट। ओके, इसका आप पेट भी देख सकते हो, मुझे फूला लग रहा है। नाउ दिस इज़ द यूजुअल सिम्टम ऑफ द हेपाटोमेगाली, और मुझे पूरा भरोसा है स्पिनोमेगाली भी हो सकता है। सो दिस इज यूजली द सिम्टम्स ऑफ द कालाजार इंडिविजुअल। ओके, वी कैन से द कालाजार चाइल्ड। ना मैंने जैसे कहा था कि मैं उस प्रोटोजुआ का जो कि ये डिजीज़ काउज करता है, सिंस सैंड फ्लाई है जो कि आदमी को काटेगा जिसके कारण कालाजार होगा। अब सैंड फ्लाई काटने के बाद होता क्यों है कालाजार? बिकॉज दे रिलीज दिस सब्सटेंस। ओके, दिस प्रोटोजुआ, इसे हम प्रोटोजुआ कहते हैं। ओके, मलेरिया इज व्हाट? मलेरिया इज आल्सो ए प्रोटोजुआ। ओके, ये भी एक प्रोटोजुआ है, ये सैंड फ्लाई देता है आदमी को। नाउ दिस, ये जो है इसे कहते हैं लिशमेनिया डोनोवानी। ओके, लिशमेनिया डोनोवानी, जैसे कि मलेरिया का होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफॉरम, वैसे ही सैंड फ्लाई का होता है लेशमेनिया डोनोवानी। ये हमारे ब्लड में जाएगा और मल्टीप्लाई होगा थ्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन, एंड देन दे विल डिपॉजिट इन डिफरेंट ऑर्गन्स विच विल लीड टू वेरियस मैनिफेस्टेशन। दैट्स वाई आदमी को कालाजार होता है, बिकॉज वो अंदर जाएगा बॉडी के और बहुत सारे चीज़ जो काम नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी में उसको रोकेगा, जिसके कारण कालाजार ये सब प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज द रीजन वाई द कालाजार इज फाउंड। एंड द मोस्ट कॉमन ऑर्गन विच आर अफेक्टेड इज द लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो, जो कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के पार्ट है, एंड लीड्स टू हाइपरप्लेशिया एंड डिसफंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन। यानी कि जो लीवर है उसका ये अपने ओरिजिनल साइज से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसे हम कहेंगे हेपाटोमेगाली, और इसका जो फंक्शन है लाइक प्रोटीन सिंथेसिस करना, खाना को डाइजेस्ट करना, वो सब हैम्पर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जॉन्डिस भी हो सकता है बच्चे को या जिसको भी कालाजार हुआ है। स्प्लीन बढ़ जाएगा, जिसे हम कहेंगे स्प्लीनोमेगाली। ओके, और बोन मेरो सप्रेस हो जाएगा, यानी कि पैनसाइटोपिनिया यानी कि एनीमिया जैसा कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है, विच विल बी क्वाइट डेंजरस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। सो की सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले तो फीवर आना इज़ पॉसिबल एंड इज़ वेरी इरेगुलर, अभी है कल नहीं है, परसों है, इसलिए लगता है कि कुछ और है, पर कालाजार का कॉमन सिम्टम ये है। अगर आप
इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये सिम्टम देख के भी पहचान सकते हो कि इस आदमी को कालाजार है कि नहीं, क्योंकि फीवर इरेगुलर रहेगा, अभी है 2 घंटे बाद अचानक से आदमी जो नॉर्मल हो जाएगा, फिर अचानक से उस आदमी के अंदर फिर फीवर आ जाएगा। सो आदमी या बच्चे के अंदर ना हेपाटोस्प्लिनोमेगाली यानी कि लीवर और स्प्लीन दोनों बढ़ जाएंगे। नाउ दिस इज द यूजुअल सिम्टम ऑफ कालाजार, यानी कि मोस्ट कॉमनली यही दिखाई देता है। किसी आदमी में ये दिखाई दे रहा है तो यू कैन सस्पेक्ट उसे कालाजार हो सकता है, अगर वो उस एंडेमिक इलाके में है, यानी कि बिहार अगर झारखंड में किसी को इस तरह का सिम्टम आ रहा है तो आप सोच सकते हो कि ऐसे कालाजार भी हो सकता है। पैनसाइटोपिनिया यानी कि खून की कमी हो जाएगी, खून में जो जो और भी पदार्थ होते हैं वो सबका कमी हो जाएगी। वेट लॉस एंड इमेशिएशन कैन बी सीन। डार्कनिंग ऑफ स्किन, चेहरे का शरीर का जो पार्ट है वो काला पड़ जाएगा। और इम्यूनो सप्रेशन यानी कि इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। तो मेनली सीन इन जहाँ में बाढ़ आया उसमें दिखाई देगा, जहाँ में साफ़ सफाई नहीं है वहाँ दिखाई देगा। और यहाँ इस बच्चे का हेपाटोस्प्लेनोमेगाली हो गया, लाइक लीवर फूल गया है। और ये सैंड फ्लाई को अगर आपने नहीं रोका तो भी हो सकता है, और अगर कोई मरा हुआ जानवर आपके आसपास है इसके कारण भी हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन है, सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है पिकीरियल, यानी कि ऐसा सिम्टम आ सकता है 1-2 साल बाद, ठीक होने के बाद भी कालाजार के आपको ये हो सकता है पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस, इस तरह का फुंसी हो सकता है, चेहरे में हो सकता है, या वो भी 1-2 साल के बाद। इसलिए बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कालाजार के सिम्टम्स हैं। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। और इसे हम कैसे रोकें, तो सेम चीज़, वेक्टर कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड छिड़केंगे तो आदमी को कालाजार होने से रोक सकते हैं। अपने आप आसपास में क्लीननेस रखें। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द कालाजार, स्पेशली फॉर बिहार और नॉर्थ इंडियन पीपल, क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ, उसमें वहाँ में बहुत कॉमन है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू सो मच।